Hello students. We have completed unit 1 with OOPS and procedural oriented programming language. इन सभी टॉपिक्स का हम लोगों ने theoretical जो भी basic and history and features of OOPS ये सब देख लिया, and we have also started the object oriented programming features that are classes and objects. So after classes and object we have to study constructors, destructors and the inheritance and so on. So from today we are going to start unit 2, which is having constructor and inheritance as the subunits. तो let us start with constructor. तो constructor क्या होता है? तो एज द नेम सजेस्ट कि कंस्ट्रक्टर से हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कुछ क्रिएट करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं जो हम बोलते हैं. तो एक बार इसका फॉर्मल डेफिनेशन लेट अस सी क्या होता है. सो अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच इनिशियलाइजेज ऑब्जेक्ट. इसका काम क्या है? इट इनिशियलाइजेज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास. तो जो भी एक क्लास बनाए हैं, लास्ट क्लास हम लोगों ने क्लास बनाना सीखा था, कैसे बनाया जाता है क्लास, उसका क्या डेटा मेंबर्स होता है, मेंबर फंक्शंस होते हैं. तो उस जो भी डेटा मेंबर्स है उसका वैल्यू को जब इनिशियलाइज करना होता है तो व्हाट वी यूज़ अ कंस्ट्रक्टर फॉर इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास. सो इन C++ कंस्ट्रक्टर इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड. तो इसको कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं होता है, इसको कभी हम कॉल नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है कब? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट करते हैं? मेन में. एक क्लास हम बना लेते हैं. लेट सपोज दैट दिस इज़ अ क्लास, इज़ अ ब्लॉक ऑफ क्लास. क्लास के बाद हम क्या करते हैं? एक मेन फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. तो जब भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये क्या करता है? इस क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स है या मेंबर फंक्शंस है तो उसको इनिशियलाइज कर देता है, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देता है. सो ये कंस्ट्रक्टर का काम है. एंड इट इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास. तो ये एक मेंबर फंक्शन है, सेम एक फंक्शन की जैसा है. एग्जांपल्स में वी विल सी दैट. एंड हाउ कंस्ट्रक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन. तो एक फंक्शन और एक कंस्ट्रक्टर में क्या क्या डिफरेंसेस होता है वो लेट अस सी दैट. सो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास. So if a class has a name of employee, then the constructor's name will also be employee. तो अगर employee नाम का क्लास है तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम employee होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो भी क्लास का नाम होता है सेम उसी नाम से ही हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं. सो कंस्ट्रक्टर डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप. इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वॉइड भी नहीं है इसका रिटर्न टाइप. सो वी डू नॉट पुट एनी, जैसे कि we create a function such as add function. Add function के आगे पे हम what we insert that int or void or something else की ये return type of this function वो बतलाता है. So in constructor we need not have to put any return type before declaring the constructor. So the next is a constructor is automatically called when an object is created. We have seen that when an object is created वो सीधा ऑटोमेटिकली कॉल करता है, इसको कभी कॉल करने की ज़रूरत नहीं होता है. एंड द लास्ट वन इज इफ़ वी डू नॉट स्पेसिफाई अ कंस्ट्रक्टर, C++ कंपाइलर जनरेट्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर अस. तो क्या होता है यहाँ पे कि व्हेन वी डू नॉट डिक्लेयर एनी कंस्ट्रक्टर, जैसे लास्ट क्लास हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था, उस पर वी हैव क्रिएटेड अ क्लास एंड देन वी हैव कॉल्ड इट थ्रू द मेन फंक्शन. So in that class we haven't created any of the constructor. So उस केस में क्या हुआ था कि the compiler automatically created a constructor that is known as default constructor for our class to initialize all the objects that are member variables in our class. तो member variables के जितने भी objects होते हैं उनको सीधा कॉल करने के लिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है. सो लेट अस सी विथ एन एग्जांपल कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है और कैसे यूज़ करते हैं इसे हम. सो लेट अस सी दैट देयर इज़ अ क्लास नोन एज कॉल्ड एज माई क्लास. ये हमने क्रिएट किया है माई क्लास नाम का. एंड वी हैव स्टडीड द एक्सेस स्पेसिफायर्स पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इन द प्रीवियस यूनिट. सो आई हैव डिक्लेयर्ड हेयर अ public access specifier such that these members and the data variables are can be accessed outside the class. So I have created this one as public. So here I have created a constructor. So constructor का create करने का एक यहाँ पे देख लीजिए कि ये क्लास नेम माई क्लास है
and constructor name is also my class. So always the class name and the constructor name is same. Only the difference is class name के आगे हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, and we insert a bracket after the constructor name as the constructor is a type of function, so we have to insert a bracket after that. So अब क्या हुआ, इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या लिख रहे हैं, सी आउट हेलो वर्ल्ड. तो अब जैसे कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन क्या था कि इट इनिशियलाइजेज द डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस एज सून एज इट इज़ क्रिएटेड. तो जब भी हम क्रिएट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है, जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर चीज़ होता है वो उसे खुद ब खुद इनिशियलाइज करता है. तो अब हम देखते हैं कि ये तो क्लास का काम ख़त्म हो गया. अब नेक्स्ट काम किसका है, हमारा मेन का. तो मेन में क्या हो रहा है, इंट मेन माई क्लास, ये क्लास का नाम है माई क्लास, एंड माई ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट ऐसे ही क्रिएट करते हैं, वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास. तो यहाँ पे क्या हुआ, माई ओबीजे, माई ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम का एक माई ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया. तो अब व्हेन वी हैव क्रिएटेड दिस माई ओबीजे, तो ये क्या कर रहा है, ये सीधा चेक कर रहा है कि मेरा क्लास नेम माई क्लास है. अब ये माई क्लास पे जाएगा एंड देयर इट विल चेक दैट व्हाट आर द कंस्ट्रक्टर्स विच आर इनसाइड माई क्लास. तो it should see that there is only one constructor that is known as my class. तो ये क्या करेगा, खुद ब खुद इसे इनिशियलाइज करेगा. तो इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे तो इंट XYZ कोई वैल्यू तो नहीं है. तो ये क्या करेगा, सी आउट में हेलो वर्ल्ड एक मैसेज प्रिंट करेगा. सो इस एग्जांपल के लिए कंस्ट्रक्टर का कॉल क्या है कि जैसे भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो इट विल डिस्प्ले द मैसेज ऑफ हेलो वर्ल्ड inside our black screen that is known as our console. And तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और लास्ट में return 0 since it is integer type, so we have to return anything. So ये क्वेश्चन ये एक एग्जांपल था of constructor. So let us see the types of constructor, how many types of constructors are there, and we will study each and every constructor in depth. So there are three types of constructors. First one is default constructor, the second one is parameterized constructor, and the third one is copy constructor. So in default constructor we do not have to insert any of the parameter values, or we do not have to specify any we can say that any return type or return values. And in parameterized constructor we have to specify some parameters which we want to pass through that constructor, so that the values get added, or the value gets assigned to the data members present in the class. तो किसी क्लास में कोई वेरिएबल होता है, वहाँ पे अगर हमें कुछ डेटा मेंबर्स पे वैल्यू इंसर्ट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, जब क्लास कॉल कर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम पैरामीटर्स में, जैसे पैरामीटर का मतलब होता है ऐड, ये एक सिंपल डिफ़ॉल्ट हो गया. अगर हम एक ऐड नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं और इसके अंदर हम 10, 20 डालें, तो आई एम पासिंग दिस टू पैरामीटर्स टू द कंस्ट्रक्टर, और वी कैन से दैट फंक्शन इन दिस एग्जांपल. सो व्हाट इट विल डू, व्हेन इट विल कॉल द फंक्शन, इट विल इंसर्ट द फर्स्ट वैल्यू टू 10 एंड द सेकेंड वैल्यू टू 20. तो जब इन कंस्ट्रक्टर व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेज द क्लास मेंबर्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि इन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का ये वैल्यू इंसर्ट करते हैं और पैरामीटर सेंड करते हैं, तो क्या होता है, उस पैरामीटर का वैल्यू डेटा मेंबर्स पे असाइन हो जाता है. एंड द थर्ड वन इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर. तो इन कॉपी, ये एक बहुत अच्छा तरह का कंस्ट्रक्टर है. इस पर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में जैसे वी कैन से दैट हियर इज़ अ क्लास नेम एंड वी आर अगेन कॉलिंग द क्लास नेम ऑब्जेक्ट टू दैट कंस्ट्रक्टर. तो अगर किसी एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं XYZ, तो हम क्या करते हैं कि दोबारा पैरामीटर में उसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर देते हैं. मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद को कॉल करने वाला कंस्ट्रक्टर है. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट इट कॉल्स इटसेल्फ. So these were the types of constructor, and in the next video we will see all the three types of constructor with help of its example. Till then, stay tuned. Thank you.